नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अफजल और आज जी हाँ, आज आपने जो टाइटल पढ़ा, जिसके बारे में आपने सुना, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने सुना, आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग अपलाइन और डाउनलाइन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है इस इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन और डाउनलाइन बहुत बार आपको सुनने को मिलता है, बट बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आके अपलाइन की रिस्पेक्ट कर पाते हैं। बहुत लोग इस वर्ड का दुरुपयोग करते हैं और अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उन्हीं लोगों को बहुत कम कामयाबी मिलती है। आज मैं कुछ आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि अपलाइन का क्या रोल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल होता है और आपको इस इंडस्ट्री में लाने वाला भी आपका अपलाइन होता है। हमने ये इंडस्ट्री नहीं देखी होती और हमें ये इंडस्ट्री अपलाइन के ज़रिए ही पता चलती है, तो इसलिए आप सभी अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। और जो कोई भी आपको इस इंडस्ट्री में लेके आया, चाहे वो आज आपसे कम सक्सेस है और आपकी सक्सेस ज़्यादा है, बट हमेशा अपने अपलाइन को याद रखें। जिसने आपको इस इंडस्ट्री में लाया है उसको भी याद रखें। और इस कहानी के माध्यम से जितने नए लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि अपलाइन का क्या महत्व होता है और कितना इम्पॉर्टेंट होता है अपलाइन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार कृष्ण भगवान जी का मन हुआ पूजा करवाने का, तो उन्होंने अर्जुन जी को कहा, अर्जुन जी आप हमारे लिए फूल लेके आओ, हमें पूजा करनी है। तो अर्जुन जी कदली वन में गए फूल लेने के लिए। जी हाँ, जिस जंगल में वो गए उस जंगल का नाम था कदली वन। तो जहाँ वो गए वहाँ पे हनुमान जी, जी हाँ, हनुमान जी उस वन की रक्षा करते थे, वहाँ पे थे। तो जैसे ही अर्जुन जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने कुछ फूल वहाँ से तोड़े और जैसे ही फूल तोड़े तो हनुमान जी को पता लग गया कि कोई हरकत हुई है। वो उठे और उन्होंने पूछा कि कौन आया है, कौन इस जंगल में है और कौन शरारत कर रहा है। तो उन्होंने बोला हम हैं अर्जुन, आप तो जानते हैं हमें। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा हम फूल लेने आए हैं। तो अर्जुन जी बोले हम फूल लेने आए हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि फूल लेने आए हो, बट आपको पूछना तो चाहिए। एटलीस्ट आप किसी की जगह पे जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आपको कोई चीज़ लेनी है, तो आपको उससे पूछ के लेनी चाहिए। तो अर्जुन जी ने कहा कि भैया फूल लेने के लिए भी क्या पूछना। तो हनुमान जी बोले कि देखो, चाहे फूल हो या कोई भी बात हो, चोरी तो चोरी होती है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए चोरी करते हो तो वो चोरी कहलाती है। तो हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है, आप फूल लेने आए हो तो किस लिए, क्या करने आपको। उन्होंने बोला हमें पूजा के लिए फूल चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक तो भला काम करना है, उस भले काम के लिए पीछे बुराई से वो काम करना है, यानी कि आपने पूजा करवानी है और पूजा के लिए आपको फूल चोरी के लिए चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा बताओ किसकी पूजा के लिए आपको चाहिए। अर्जुन जी बोले कि हमें श्री कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी की पूजा के लिए चाहिए। तो हनुमान जी बहुत हंसे, उनको बहुत चेहरे पे हंसी आई। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाओ। तो अर्जुन जी ने पूछा कि आप इतना हंस क्यों रहे हैं, आपको हंसी किस बात की आ रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया जिसका भगवान ही चोर हो तो फिर उससे क्या ही उसके फ़र्क पड़ता है कि उसके लिए फूल चोरी के लिए आए या कहीं और से आए। तो इस बात पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि अच्छा, हम भी आपके भगवान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमने भी बहुत सुन रखा है उनके बारे में। उन्होंने तो छोटे छोटे बांदरों से, भालुओं से पुल बनवा लिया। बड़े महारथी हैं, अपने आप में बड़े महारथी बनते हैं। अरे भाई, इतने महारथी थे, बांदरों से अपना पुल बना लेते, छोटे छोटे भालुओं को, बांदरों को काम पे लगा दिया। भला इसमें कौन सी महानगिरी है, हमने सब कुछ सुन रखा है। तो हनुमान जी बोले अच्छा, तुम पुल बनवा लोगे क्या, तुम्हें पुल बनाना आता है। उन्होंने कहा हाँ, हम तो 1 सेकंड में बना लेंगे। अर्जुन जी ने कहा हम बांधों से पुल बना लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम पुल बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पुल बनते ही टूट जाए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे पुल टूटेगा, हम अर्जुन हैं और हम पुल बनाएंगे तो कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा देख लो, जब वो पुल बना था तो जब श्री राम जी ने वो पुल बनवाया था तो उस पुल के ऊपर लाखों बांदर, भालू चल के लंका तक गए थे और वो पुल आज तक वहाँ पे है, वहाँ उस पुल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पर आप पुल बनाओ, बट याद रखना श्री राम जी का अगर ये एक बांदर ही वहाँ से निकल जाए तो फिर मैं मान जाऊँगा और आप जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर पुल टूट गया तो मैं तो लकड़ियों में जान दे दूंगा, मैं इतना बड़ा वादा करता हूँ, अर्जुन हूँ, शास्त्रियों का वचन कभी जाता नहीं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तैयार हो जाओ। अर्जुन जी ने फटाफट बांधाओं से अपने पुल का निर्माण किया और जैसे ही पुल का निर्माण हुआ, उन्होंने हनुमान जी की तरफ इशारा किया। उन्होंने बोला कि चलिए आप अब आ जाइए, अब आप पुल की तरफ चलिए।
तो जैसे ही उन्होंने इशारा किया हनुमान जी का, तो हनुमान जी ने एक विशाल, बहुत बड़ा, जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा अपना रूप धारण कर लिया कि सूरज भी उस रूप में छुप गया। और जैसे वो उन्होंने पुल के ऊपर पहला कदम रखा और पुल कहाँ पाताल में चला गया तो किसी को दिखाई नहीं। तो अर्जुन जी, हनुमान जी आए नीचे, उन्होंने बोला कि भाई पुल कहाँ पे है? अर्जुन जी ने बोला वहीं जहाँ पे पुल बनाने वाला है। अब पुल बनाने वाला भी जा रहा है। उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू की और अपने आप को आग लगाने की तैयारी की। तो हनुमान जी बोले अरे क्या करने जा रहे हो? तो अर्जुन जी बोले कि नहीं, अब वचन दिया है, शास्त्री हूँ, अब तो पीछे तो हट नहीं सकता, पुल मेरा बचा नहीं, अब मैं भी नहीं बचूंगा, अब मैं जा रहा हूँ अपनी जान देने। तो हनुमान जी ने बोला जान बहुत कीमती है, इसको ऐसे नहीं देते, अपनी जान का ध्यान रखें और भूल जाओ इस बात को, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है और मैं वचन का बहुत पाबंद हूँ, तो मुझे तो जान देनी है, अब मैं जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, अब मैं शहीद हो जाऊँगा। तो इतने में हनुमान जी ने दिल से कृष्ण जी को याद किया। उन्होंने कहा भगवान जी अब आप ही आओ, इनको बचाओ, ये तो अब मेरी सुनने नहीं लगे। तो कृष्ण भगवान उस समय प्रकट हुए श्री ब्राह्मण जी का रूप लेके। जैसे ही वो वहाँ हुए, उन्होंने बोला भक्त क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि देखो जी, मैंने वचन दिया था और मैं वचन के रूप पे मैं हार चुका हूँ, और जैसा कि मैं एक शास्त्री हूँ, तो अब आपको पता ही है शास्त्री लोग ज़ुबान के बहुत पक्के होते हैं, पीछे नहीं उठ सकते अपने वादे से। तो अब आप बताइए, अगर किसी शास्त्री ने वचन दिया तो क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुमने वचन दिया तो उसे पूरा करना चाहिए। तो हनुमान जी सोचने लगे मैंने इनको जान बचाने के लिए बुलाया, ये उल्टा आग में घी परोस रहे हैं, ये तो इसकी जान लेके छोड़ेंगे। तो इतने में अर्जुन जी को ब्राह्मण जी, जो कृष्ण जी थे एक्चुअल में ब्राह्मण जी का रूप लेके आए थे, तो उन्होंने अर्जुन जी को कहा कि आप एक काम करें, आप मुझे बताएं, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, जब आपने ये शर्त लगाई थी तब वापस आपकी शर्त सुनने वाला कोई था वहाँ पे? तो उन्होंने कहा अर्जुन जी नहीं जी, इन्होंने हमारी आपस में बात हुई थी, मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं पुल बनाऊंगा, ये पुल पे चलेंगे, और जो इसका अगर मेरा पुल नहीं टूटा तो मैं जो कहूँगा वो ही करेंगे, और अगर पुल टूट गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ब्राह्मण जी ने कहा देखो यार, शर्त तुमने लगाई हनुमान जी के साथ, तुम अकेले यहाँ पे थे, तीसरा कोई सुनने वाला नहीं था, तो तुम अपनी शर्त का फैसला खुद कैसे ले सकते हो? तो एक काम करते, क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? अर्जुन को ये बात ब्राह्मण जी ने की, एक्चुअल में वो कृष्ण जी थे। तो अर्जुन ने कहा हाँ मैं पुल बना सकता हूँ। तो ब्राह्मण जी ने हनुमान जी को पूछा कि क्या तुम दोबारा चलने के लिए तैयार? उन्होंने कहा हाँ, अगर ये पुल बना देते मैं दोबारा चल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से उनका मुकाबला हुआ और फिर से अर्जुन ने अपने बांधाओं से एक बड़ा शानदार पुल बनाया, और फिर ब्राह्मण जी ने कहा कि हनुमान जी अब आप तैयार हैं तो आप प्लीज़ इसके ऊपर चलिए। तो जैसे ही हनुमान जी को इशारा हुआ तो हनुमान जी ने दोबारा अपना वो रूप धारण किया जिसको धारण करके वो पहले चले थे। जैसे उनका विशाल रूप धारण हुआ तो उस रूप को देख के कृष्ण भगवान भी घबरा गए। उन्होंने बोला ये तो भैया, अब तो अर्जुन को मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब अगर ये पुल पे चढ़ेगा तो ये पुल तो टूटेगा ही टूटेगा। तो जैसे ही हनुमान जी चले, पुल पे चलने लगे, तो उन्होंने पुल क्रॉस कर लिया और पुल बिल्कुल भी नहीं टूटा। फिर जैसे ही हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पता चला कृष्ण भगवान जी कवच के रूप में पुल के नीचे पूरे पुल को सपोर्ट किए हुए थे, जिस वजह से वो पुल नहीं टूटा। तो हनुमान जी बोले अच्छा सही बात तो ये है कि भार तो इन्होंने संभाल रखा है। उन्होंने कहा चलो भगवान जी की जो मर्जी हो वैसे ही है, ठीक है हम शर्त हार गए, अर्जुन आप शर्त जीत गए, अब बताइए आपकी क्या मर्जी है, जो आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो इस बात पर अर्जुन जी बोले हाँ हाँ मैं अब बताता हूँ तुम्हें क्या काम करना है, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। फिर कृष्ण भगवान जी प्रकट हुए अपने रूप में। उन्होंने कहा अर्जुन अभी नहीं, वक्त आने पर हम इसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे, पर अभी नहीं, ये उधार रहा, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर आएंगे। तो फिर वो लोग चले गए, और कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध जब टलने को नहीं आ रहा था, तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि चल अब वक्त आ गया है उसके पास, जिसने वर दिया था उसका वर लेने का वक्त आ गया। तो अर्जुन ने मना किया कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, आप मेरे साथ चले। तो फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन जी गए हनुमान जी के पास, उन्होंने कहा कि हमें जो आपने वचन दिया था अब उसको लेने का वक्त आ गया है, अब आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि युद्ध टल नहीं रहा, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो हनुमान जी बोले देखो भैया, मैं तो भक्ति वाला आदमी हूँ, मुझे भक्ति के लिए जगह जुगह चाहिए, मैं ऐसे नहीं चल सकता। अरे कृष्ण भगवान बोले अरे भाई, वहाँ सत्संग होगा या लड़ाई होगी, आपको भक्ति करनी है वहाँ जाके भी,
तो उन्होंने बोला कि भैया यही है भाई, हमारे श्री राम जी ने यही सिखाया हमें, वो तो लड़ाई में भी हमें आके 4 ज्ञान पढ़ा के चले जाते थे, तो ये तो यही भक्ति भी चलती थी हमारी वहाँ पे। उन्होंने कहा चलो भैया आप चलो, जैसा आपको दिल करता है, आप बेशक हमारे ऊपर बैठ के चलो, बट आपको जो दिल करना है आप बस चल पड़ो हमारे साथ। तो फिर कहते हैं कि उस समय अर्जुन का जो रथ था उस पर ध्वज का रूप लेके श्री हनुमान जी साथ पे चले। तो सुनने को आता है महाभारत में कृष्ण ने जो गीता सुनानी थी वो एक्चुअल में हनुमान को सुनानी थी, ये तो सिर्फ बहाना था कि अर्जुन को सुनानी है, सुनानी उन्होंने हनुमान को थी, इसीलिए ये सारा रांचा रचा गया। तो क्योंकि गीता उन्होंने कृष्ण जी ने हनुमान जी को सुनानी थी। फिर उसके बाद जब वो लोग गए वहाँ जंग के मैदान में, जब वहाँ पे देखा गया वहाँ पे करण भी तीर चला रहा है और अर्जुन भी तीर चला रहा है। जैसे ही अर्जुन तीर चलाए तो उसका रथ बिल्कुल भी ना हिले, पर जैसे करण तीर चलाए तो करण का तीर चलने के बाद उसका रथ 3-4 कदम पीछे चला जाए। तो अर्जुन बोले ऊपर देख के कि भाई देख लो नीचे, यहाँ क्या दृष्टि हो रही है, हमारा रथ हिल भी नहीं रहा और उधर देखो आप। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले बेटा नीचे नहीं तो ऊपर देख, आज तू जिसकी वजह से स्टेबल खड़ा है ना वो नीचे नहीं, ये उसकी बदौलत है जो तेरे रथ पे है और तुझे दिख नहीं रहा। यानी कि हनुमान जी की वजह से उनका रथ जो था बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। फिर जैसे ही युद्ध खत्म हुआ वहाँ पे सबसे पहले अर्जुन को उतारा गया रथ से, फिर कृष्ण भगवान खुद उतरे, फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। जैसे ही हनुमान जी वहाँ से रथ से निकले तो जो अर्जुन का रथ था वो उसी समय जलकर राख हो गया। तो अर्जुन बड़े हैरान हुए कि ये रथ मेरा कैसे जल गया, ये इतनी ऐसी इसको आग कैसे लग गई। तो उन्होंने पूछा कि भैया इस मेरे रथ को आग कैसे लग गई। तो कृष्ण भगवान जी बोले बेटा तेरे रथ को तो आग काफ़ी टाइम से लग चुकी थी, बट तेरे रथ में कोई और था, वो ऊपर तेरे रथ में कोई ऊपर था, इसलिए उसने तेरे रथ को जलने नहीं दिया। तो इसलिए दोस्तों आप समझे इस बात को, हनुमान जी एक इतनी बड़ी पावर होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमेशा उन्होंने अपने चेहरे पे, अपने दिल पे सिंपलिसिटी रखी, स्माइल रखी, और कभी इस बात का ईगो नहीं किया कि मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतना सब कुछ है। हमेशा दिल साफ रखा और हमेशा दूसरों की हेल्प की। तो दोस्तों यही रोल अपलाइन का है। हमें अपलाइन दिखता तो नहीं है, हमें ईगो आ जाती है कि हम जो कर रहे हैं अपनी वजह से कर रहे हैं और किसी की सपोर्ट नहीं है और किसी की इसमें वो मदद नहीं है। बट दोस्तों हम भूल जाते हैं कि एक अपलाइन ऊपर है जो हनुमान की तरह हमारे रथ में ध्वज बन के है, जो लोगों को नहीं दिख रहा, जो किसी और को नहीं दिख रहा, बस हमारी अंतरात्मा हम जानते हैं और हमारा वो भगवान जानता है जिसको पता है ये चीज़। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में अपने अपलाइन की आप हनुमान की तरह रिस्पेक्ट करें। आपके अपलाइन हनुमान की तरह आपकी रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आपकी टीम के साथ खड़े हैं। वो हमेशा आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। बस आप अपनी टीम बनाएं, अपनी टीम में मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, आगे बढ़ें और इस कहानी के माध्यम से सीखें कैसे आपको इस इंडस्ट्री में कामयाबी मिल सकती है और मैक्सिमम लोगों तक इस कहानी को पहुंचाएं ताकि वो लोग समझें एक अपलाइन एक हनुमान की तरह होता है, एक भगवान की तरह होता है, क्योंकि वही आपको इस इंडस्ट्री में लाता है और वही आपकी ज़िंदगी बदलता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.